Hello students, good morning to all of you. Today we will start the next topic in your unit is posology. Okay, what is posology? Posology का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए posology मीन्स क्या होता है. ओके, ये हमारा टॉपिक जो है वो 4th टॉपिक है. ये हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक है पोजोलॉजी. ओके, व्हाट इज़ पोजोलॉजी? पोजोलॉजी मीन्स क्या होता है? देखिए आप पोजोलॉजी आपको दिख रहा है. पोजोलॉजी इज़ अ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. पोजोलॉजी जो है वो किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है. ओके, पोजो का मतलब होता है, पोजो मीन्स हाउ मच, कितना. ठीक है, हाउ मच, कितना. पोजो दैट मीन्स होता है हाउ मच, एंड लोगास मीन्स होता है टू मैक और साइंस बोल सकते हैं. ठीक है, पोजोलॉजी मीन्स पोजोलॉजी जो होता है वो क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है ना, जो दो वर्ड से मिलके बना है. कौन से दो वर्ड है इसमें? एक है पोजो और दूसरा है लोगास. ओके, पोजो का मतलब होता है हाउ मच, कितना अमाउंट आपको लेना है, और लोगास दैट मीन्स टू मैक. कोई फॉर्मुलेशन या कोई डोजेज फॉर्म बनाने के लिए आपको कितनी चीज़, कितना अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहा है, वो कहलाता है हमारा पोजोलॉजी. या इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. पोजोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी डोजेज फॉर्म को मैकिंग करने के लिए, है ना, फॉर्मुलेशन को मैक करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहा है, वो कहलाता है हमारा पोजोलॉजी कहलाता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, पोजोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. दे रखा है पोजोलॉजी क्या है? एक साइंस, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट. पेशेंट कितना डोज और कितना एडमिनिस्टर कर रहा है, क्वांटिटी, वो हम इसके अंदर पोजोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. ओके, क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? पोजोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. पोजोलॉजी एक ब्रांच है, किसकी? साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली डोज, कितना डोज लेना है और कितनी अमाउंट लेना है. ओके, कितना अमाउंट आपको लेना है ड्रग का, वो हम डिस्कस करते हैं पेशेंट की. ठीक है, टू गेट अ डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ओके, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया है. अब आपको एक वर्ड आएगा बार बार, फार्माकोलॉजिकल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स? तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब होता है जब हम कोई दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करती है. ओके, रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट बॉडी इन मेडिसिन टेकन. जब हमने कोई दवाई ली, सपोज पैरासीटामोल मैंने गोली ली, है ना, तो मैंने ली तो मेरी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, है ना, हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है. सपोज देखिए, जैसे हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया आपको कि हाँ फीवर उतर गया, तो मेरी बॉडी में जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आए वो क्या कहलाएंगे? हमारे फीवर कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया. ओके, यदि यही दवाई मैंने कॉम्बिफ्लेम पैरासीटामोल किसी दूसरे पर्सन को दी और उसको मैंने पैरासीटामोल दी फीवर कम होने के लिए, तो उसकी बॉडी ने क्या रिस्पांस दिया? हो सकता है उसको फीवर कम हुआ, साथ में उसको क्या हो गया, खुजली हो गई, या पसीना पसीना आ गया, या और भी कुछ उसको इचिंग होने लगी. तो ये उसकी बॉडी ने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया वो बता रहा है. तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट मीन्स होता है पेशेंट रिस्पॉन्स. ओके, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स हुआ दवाई लेने पर, दिस इज़ नोन एज फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. वो कहलाता है हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. आपने दवाई ली और बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, वो कहलाता है हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ठीक, तो हम पोजोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. पोजोलॉजी होता है ब्रांच होती है साइंस की, मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पेशेंट कितना ले रहा है दवाई और उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, दिस इज़ नोन एज पोजोलॉजी. वो कहलाता है हमारा पोजोलॉजी. आपको क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि मैंने एक छोटे बच्चे को दवाई दी और एक बड़े बच्चे को दवाई दी, ठीक है, एक मैंने 12 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स को मैंने क्या करा, दवाई दी, और दूसरा मैंने 60 एज वाले पर्सन को हमने दवाई दी, तो क्या दोनों की बॉडी एक जैसी है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि एक छोटा बच्चा है उसके अंदर ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है या ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है. कोई ओल्ड एज पर्सन है, 60 के एज है, तो क्या उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स इतना जैसा 20 की एज में जो पर्सन का हो रहा है, तो क्या वो सेम 60 की एज में होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों के वर्क अलग अलग है, दोनों के फंक्शंस अलग अलग है. तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो मिलेंगे हमको अलग अलग मिलेंगे बॉडी से. तो इस तरीके से जो स्टडी की जाती है वो हमारे किसके अंदर आ जाती है, हमारी पोजोलॉजी के अंदर आती है. ओके,
नेक्स्ट अब इसके हमारा टॉपिक है पोजोलॉजी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पोजोलॉजी को। ओके तो हमको देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोजोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल इन पोजोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर्स जो है पोजोलॉजी को अफेक्ट करते हैं वो हमको क्या करना है, डिस्कस करना है वन बाय वन। तो फर्स्टली देखिएगा एज। अभी हम बता रहे हैं आपको फर्स्ट जो है हमारा क्या है, एज। ओके फैक्टर अफेक्ट करेगा कैसे, एज कैसे अफेक्ट करेगा अभी बताया। 20 की एज का जो पर्सन है और एक 60 की एज का जो पर्सन है, क्या मैं 20 की एज के पर्सन को जो दवाई दूंगी क्या वो 60 के एज के पर्सन के बराबर इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा, क्योंकि 20 जिसकी 20 ईयर ओल्ड एज है तो वो उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स अलग करेगा, जिसकी 60 ईयर ओल्ड एज है उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स अलग करेगी। ठीक है, तो एज एक अफेक्ट करता है फैक्टर्स। ओके दूसरा फैक्टर्स अफेक्ट आता है हमारा सेक्स। व्हाट इज द सेक्स? सेक्स में आपको बताएं हम, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, दोनों अलग अलग है। क्या हम मेल को जो दवाई देते 500 mg, सपोज मैंने दवाई दी मेल को, क्या फीमेल को यदि 500 mg दूंगी तो क्या वो सेम रिस्पॉन्स करेगी? नहीं, फीमेल की बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, मेल की बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, तो हम उसको भी देखेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, प्रेग्नेंट वुमन। ओके हम प्रेग्नेंट वुमन को यदि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है, बैन होती है, जो हम प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दे सकते, है ना। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं दी जाती है। ओके है ना, तो वो भी एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि हम सेक्स देख रहे हैं। फीमेल को जो दवाई देंगे बट वो प्रेग्नेंट वुमन है और एक नॉर्मल वुमन है, उसको जो दवाई देंगे तो प्रेग्नेंट वाली को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अकर होंगे, है ना। या हो सकता है उसका बच्चा वो हो जाए, अपंग हो जाए, या उसको नहीं दिखाई दे, या जिसको कुछ कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं यदि कुछ दवाई देने पे। तो सेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अ बॉडी वेट। वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी वेट दैट मीन्स वेट, अभी बताया 10 किलो का वजन वाला पर्सन है और एक 60 किलो का व्यक्ति है। 10 किलो वाले को मैं 500 mg दवाई दूंगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है वो दवाई, ठीक है। पर मैं 60 ईयर ओल्ड पर्सन को यदि मैं 500 mg की दवाई दूंगी तो उसके लिए तो सफिशिएंट है ना, वो रिस्पॉन्स तो बराबर है। वाई? क्यों? क्योंकि एक बॉडी का वेट भी डिपेंड करता है कि उस पर्सन को कितना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यदि मैंने ज़्यादा डोज दे दिया, 10 साल के बच्चे को मैंने ज़्यादा डोज दे दिया तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, बट वही डोज मैंने 60 ईयर ओल्ड पर्सन को दिया तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि एज और दूसरा है बॉडी वेट, दोनों एक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट, ये भी एक हमारा फैक्टर है। नेक्स्ट टू द पॉइंट, नेक्स्ट टू द फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? लेने के तरीके। क्या होता है? लेने के तरीके। ये हमने पहले भी आपको बताया था। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लेने का तरीका, दवा लेने के तरीके, है ना। किस दवा किस तरह रूट से ले रहे हैं आप, इंजेक्शंस के थ्रू ले रहे हैं या आप टैबलेट के थ्रू ले रहे हैं या आप टॉपिकली स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम किस रूट से हम दवाई ले रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहलाता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। देखिए एक इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम। कोई दवाई हमने ओरली ली, माउथ के थ्रू ली है तो उसको घुलने में देर लगेगी, पर मैंने एक इंजेक्शन के थ्रू दवाई ली है तो वो कौन सी जल्दी असर करेगी? इंजेक्शन। वाई? क्यों? क्योंकि इंजेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर जाता है, तो यदि वो ब्लड के अंदर गया है तो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, और टैबलेट दी है तो वो क्या होगी? धीरे धीरे डिसोल्यूशन होगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक फैक्टर्स अफेक्ट करता है। ओके नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम भी एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। सुबह ली आपने दवाई, खाली पेट ली है, खाना खा कर ली है, या आपने भरे पेट कोई दवाई ली है, तो वो भी टाइम भी एक फैक्टर्स अफेक्ट करेगा कि आपने दवाई खाली पेट ली है, भरे पेट ली है, दूध से ली है, पानी से ली है, तो ये भी एक फैक्टर्स अफेक्ट करता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे टॉपिक के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब होता है बाहर का वातावरण। ओके बहुत सी बार ऐसा होता है गर्मी में दवाई है, आपने ठंड में दवाई ली है, बरसात में दवाई ली है, या आपने कोई अदर सीज़न में ली है, तो धूप की वजह से टैबलेट है हमारी तो वो ड्राई फॉर्म में रहेगी। बट वही चीज़ हमने क्या करा है,
सर्दी में ली है या मॉइस्चर वाले ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ली है, मॉइस्चर वाली चीज़ में ली है, तो दवा ख़राब होने के चांसेस है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है वो भी एक डिपेंड करता है कि बाहर का वातावरण कैसा है। जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है ठंड लग रही है, तो ठंड लगने में भी हमारा इन्वायरमेंट की वजह से दवाइयाँ जो होती है वो क्या होती है कि ख़राब हो जाती है। पेशेंट को भी फ़र्क पड़ता है, ठंड है तो जल्दी असर कर दी, गर्मी है तो धीरे असर कर दी, तो ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कम फ्रॉम द इमोशनल फैक्टर। इमोशनल मतलब होता है आपका व्यवहार। ओके, इमोशनल दैट मीन्स होता है जैसे कि आप यदि हैं इमोशनली, आप देखिए जैसे बताते हैं हम आपको, इमोशनल कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है। ओके, नर्वस दैट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा उसको थकान सी हो रही है, या उसे कोई टेंशन है, या उसे कुछ डर लग रहा है किसी चीज़ का, तो उसको दवाई जो होगी वो भी उसी टाइप से रिस्पॉन्स करेगी। ओके, इमोशनली वो जैसा सोचेगा वैसा उसको होगा। यदि वो अच्छा सोचेगा तो उसको क्या होगी, दवाई जो है अच्छी तरीके से जल्दी से इफ़ेक्ट देगी। बट यदि वो इमोशनली यदि वो सोच रहा है मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली उसको ऐसा होगा। वाई? क्योंकि वो इमोशनली वो है ना बाहर से नर्वस हो रहा है, डर सा लग रहा है उसको, टेंशन हो रहा है उससे दवाई लेने में, या वो सोच रहा है मैं नहीं ले पाऊँगा। तो इमोशनली जैसा वो सोचेगा वैसा उसको क्या होगा, ट्रीट होगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्ट करता है, इमोशनली फैक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज का मतलब होता है ऑलरेडी उसको कोई बीमारी पहले से है। सपोज कोई को टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसको टीबी की बीमारी है। ओके, उसको यदि टीबी की बीमारी है और हम उसे कोई दवाई दें, तो वो टीबी की दवाई जो दी है और एक दूसरी दवाई आपने फीवर वगैरह के लिए दी है, तो वो कहीं ना कहीं उसको फैक्टर्स अफेक्ट करेगा कि कहीं उसको देरी से असर हो रहा है, या हो सकता है उसको जल्दी असर हो जाए, या हो सकता है उसको असर ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि टीबी की दवाई उसको कहीं ना कहीं उसको क्या कर रही है, एडवर्स कर रही है, कहीं उसका एक जैसा इफेक्ट शो कर रही है या उसके इफेक्ट को कम कर देती है। तो ये भी हमारा प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। इसलिए हम कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर को यदि अपने को कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर्स को पहले पता ना पड़ता है कि हमको ब्लड प्रेशर है, या हमको शुगर है, या हमको थायराइड है, या हमें और कोई बीमारी है, या किडनी डैमेज है, या लिवर डैमेज है। हम उसको पहले क्या बताते हैं, डिजीज़ बताते हैं। देन उसके बाद हमको डॉक्टर जो होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कौन सी दवाई आपको लेना है, सूटेबल है आपके लिए। तो ये भी एक फैक्टर्स अफेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है ड्रग इकट्ठी होना। हमारी बॉडी में ड्रग क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज एक्यूमुलेशन। ओके, एक्यूमुलेशन मतलब जब बार बार फ्रिक्वेंसी में हम डोज क्या करते हैं, लेते हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है बार बार। जब हम कोई दवाई बार बार लेते हैं तो हमारा डोज पूरा बॉडी से निकल ही नहीं पाता है, और वो क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। इकट्ठे को हम इंग्लिश में, हमारा फार्मा लैंग्वेज में बोलते हैं अक्यूमुलेशन। ओके, अक्यूमुलेशन कब होता है, जब आपको डॉक्टर्स के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको बोल दिया 3 बार दवाई लेना है, सुबह, दिन में और रात में लेना है। आपने सपोज 500 mg दवाई ली, और वो 500 mg दवाई आपने ली और वो बॉडी से सपोज 2 घंटे बाद वो 400 mg ही बाहर हो पाई, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो पाई, तो हो सकता है वो 400 mg में से 100 mg क्या हो गई है, बची है बॉडी में, और आपने दूसरा डोज वापस से ले लिया, मॉर्निंग के बाद आपने दिन में वापस से डोज ले लिया, तो 100 mg तो आपके पास बॉडी में दवाई बची है, और आपने अगेन 500 mg ले लिया, तो 500 प्लस 100 mg जो बची है वो दवाई कितनी हो गई टोटल, 600 mg। 600 mg में से हो सकता है 3 घंटे बाद वो दवाई आपकी कितनी निकली हो, 400 mg ही बाहर हुई हो। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने जितनी ली है दवाई 100% 2 घंटे में बॉडी में से निकल के चली गई, ऐसा नहीं होता है ना। ड्रग धीरे धीरे बाहर बॉडी से होती है, और बहुत सी बार आप बार बार डोज लेते हैं तो वो डोज इकट्ठा होता जाता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ड्रग के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है ना। टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो हमको ये पता होना चाहिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई दवाई, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसको कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, या कितने टाइम्स, नंबर ऑफ़ टाइम्स डोज कब प्रिस्क्राइब करना है, कितनी बार आपको डोज देना है। नहीं तो अदरवाइज़ बॉडी में एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठी होगी दवाई और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। ओके, नेक्स्ट इज द फैक्टर इज एडिटिव इफेक्ट, accumulation of medicines which cause toxicity, है ना, ये भी मैंने बताया। एडिटिव 10th पॉइंट है हमारा एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव का मतलब होता है दो दवाई एक साथ ले रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट एक साथ बढ़े। एडिटिव 2 और मोर देन 2 मेडिसिन टेकन टुगेदर। एडिटिव मतलब दो या दो से ज़्यादा आप दवाई साथ में ले रहे हैं तो वो इफेक्ट एक साथ, यदि दोनों का ड्रग का इफेक्ट मिल रहा है तो वो दवाई का इफेक्ट कहलाएगा एडिटिव इफेक्ट। आपने दो दवाई ली, साथ में दवाई ली, तो हम 2 और मोर देन 2 मेडिसिन, दो या दो से ज़्यादा आप मेडिसिन साथ में ले रहे हैं और वो दोनों ही आपको इफेक्ट सेम दे रही है, दैट इज़ नोन एज एडिटिव इफेक्ट। एडिशन प्लस करना, ठीक है, दो दवाई एक साथ ली तो वो इफेक्ट आपको बढ़ा कर ही देगा, दैट इज़ नोन एज एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट 11 पॉइंट इज अ सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज कम फ्रॉम दी, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या है, आपका सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। ओके, सिनर्जेस्टिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, सिनर्जेस्टिक, जो दवाई हमने सपोज कोई दो दवाई ली है और दोनों ही आपने साथ में ली और दोनों का इफेक्ट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, है ना। सपोज हमने एक लिया है पैरासीटामोल और दूसरा ही पैरासीटामोल का ही कोई दूसरा हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, तो दोनों में पैरासीटामोल कंटेंट है, तो यदि दोनों का ड्रग का हमने डोज लिया तो हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर बढ़ गया, दोनों ड्रग का बॉडी में इफेक्ट बढ़ गया, दैट इज़ नोन एज सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। सिनर्जेस्टिक इफेक्ट मतलब होता है दो दवाई जब हमने कॉम्बिनेशन में ली है और दोनों का जो असर है वो दोनों का बढ़कर असर आया, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जो है वो दोनों का इंक्रीज होकर आया, दैट इज़ नोन एज एडिटिव इफेक्ट। वो इफेक्ट जो कहलाता है वो हमारा इफेक्ट क्या कहलाता है, एडिटिव इफेक्ट कहलाता है। क्लियर हो ना। नेक्स्ट कम फ्रॉम दी 12th पॉइंट, एंटागोनिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटा। एंटा का मतलब ध्यान रखिएगा अपोज करना। एंटा दैट मीन्स होता है अपोज करना, किसी चीज़ का अपोज करना, दैट इज़ नोन एज एंटागोनिज्म। मैंने सपोज फॉर एग्जांपल कोई दवाई ली, दो दवाई ली है, एक इफ़ेक्ट ज़्यादा दे रही है 100 mg जैसा बॉडी में रिस्पॉन्स दे रही है और दूसरी दवाई रिस्पॉन्स कम दे रही है, तो वो ड्रग जो एक रिस्पॉन्स बढ़ा कर दे रही है दूसरी ड्रग उसका रिस्पॉन्स कम कर रही है, ऐसी दवाई जो होती हैं वो इफ़ेक्ट शो करती है बॉडी के अंदर, वो इफ़ेक्ट कहलाता है हमारा एंटागोनिज्म इफ़ेक्ट कहलाता है। ओके, क्लियर हुआ। जब हम कॉम्बिनेशन में कोई दो गोलियां ले रहे हैं तो एक हमारी ड्रग जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर अच्छा दे रही है, मतलब जिस चीज़ के लिए हम दवाई ले रहे हैं वो रिस्पॉन्स दे रही है, बट दूसरी दवाई उसका इफ़ेक्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है, तो वो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जो आता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है हमारा एंटागोनिज्म। दैट मीन्स एक जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ा रही है, दूसरी ड्रग उसके इफ़ेक्ट को कम कर रही है, तो वो कहलाता है इफ़ेक्ट एंटागोनिज्म कहलाता है। 13 पॉइंट इज कम फ्रॉम दी आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन। आपने कोई दवाई ली और आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स अकर हुए, एलर्जी हो गई, या आपको इरिटेशन खुजली चल रही है, या आपको नौजिया हो गया, या आपको वॉमिटिंग उल्टी जैसा होने लगा, या आपको और कुछ होने लगा, दैट इज़ नोन एज साइड इफ़ेक्ट। और वो आपको यदि अकर हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज़ अ 14th पॉइंट, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है हमारी बॉडी उस दवाई को कहाँ तक टॉलरेट कर सकती है, कहाँ तक उसका रिस्पॉन्स दे सकती है। टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता, है ना। हमने कोई दवाई ली तो हमारी बॉडी उस ड्रग को इतना सहन कर पा रही है कि नहीं, उसका डोज इतना टॉलरेट कर पा रही है कि नहीं, तो वो इफ़ेक्ट जो होता है वो टॉलरेंस कहलाता है। और हम जब कोई फैक्टर्स पढ़ते हैं, टॉलरेट हो रहा है कि नहीं, बॉडी हमारी उसको टॉलरेट कर पा रही है कि नहीं। बहुत सी बार ऐसा होता है हमने कोई 500 mg वाली ड्रग ली है और लेने के बाद हमारी बॉडी उसके लिए क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि उसको सहन ही नहीं कर पा रही, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर अफेक्ट करता है, वो इफेक्ट कहलाता है टॉलरेंस, या वो फैक्टर जो है वो टॉलरेट कहलाता है।
नेक्स्ट लास्ट वन इज अ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस मतलब हमने कोई दवाई ली तो उसका क्या होगा, एंजाइम जो लीवर के अंदर मेटाबॉलिक होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है, पाचन होना, ठीक है ना। एंजाइम्स उस दवाई को क्या करते हैं, हजम करते हैं, है ना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है। जैसे बहुत सी बार मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस दैट मीन्स होता है, जैसे मैंने कोई दवाई ली और दवाई लेने के पहले मेरा पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है ना, हजम नहीं हो पा रहा खाना, और मैंने दवाई ली तो वो उसको क्या करेगा, ड्रग जो है उसको क्या करेगी, उसको मेटाबॉलिक डिस्टर्ब कर देगी, उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होने देगा। जिस चीज़ के लिए आप ले रहे हो वो इफ़ेक्ट नहीं होने देगा। वाई? बिकॉज मेटाबॉलिक इस डिस्टर्बेंस, आपका जो खाना खाया हुआ है वो आपको पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको जो चीज़ के लिए आप दवाई ले रहे हो तो वो इफ़ेक्ट प्रॉपर नहीं करेगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर्स अफेक्ट करता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो कुछ पॉजोलॉजिस्ट के इतने सारे कुछ फैक्टर्स है, ये अभी हमने फर्स्ट उसमें लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। बाकी वन बाय वन हम लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन कैसे अफेक्ट करता है। तो ये जो PDF है आपको पूरी साइन करी जा रही है, पूरा वीडियो साइन किया जा रहा है, लिखना सभी कुछ है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।